Assalamualaikum viewers, this is Yasir Ansari and you are watching my YouTube channel. So viewers, आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कल जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस निमेबिया। विवर्स देखिए, कल 3 मैच हुए, मगर मैं इसमें सिर्फ इंडिया और निमेबिया की बात यूं करने जा रहा हूं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी ना इंडिया से, वो पूरी नहीं हो पाई। मैं ये मानता हूँ शुरू के 7 ओवर जो इंडिया ने बैटिंग करते हुए पहली बैटिंग इंडिया ने की खेले थे। अभी मैं एनालिसिस भी करूंगा पूरा, मगर पहले ये बता दूं कि इस वाले मैच का एनालिसिस मैं यूं कर रहा हूँ कि एक तो पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है। पाकिस्तान फेवरेट टीम है मेरी, बिल्कुल मैं पाकिस्तान। तो इसका लिंक उससे ज़रूर है उस मैच से, क्योंकि ये मैच इंडिया अगर बहुत अच्छे से जीतता ना, जो कि वो जीता, मगर वैसे नहीं जीत पाया। अलग अलग बॉलिंग और बैटिंग में वो कारकर्दगी नहीं आई, स्पिनर्स की उनकी अच्छी आई सिर्फ, वरना फास्ट बॉलिंग इंडिया की और बैटिंग बिल्कुल एक तरीके से मायूसी किया। अब व्यूअर्स एनालिसिस करते हैं, तो आइए मेरे साथ। तो व्यूअर्स मैं पहले बात करूंगा किसकी बैटिंग की, ईशान किशन जो कि ओपनर है संजू सैमसन के साथ। इंडिया ने ऑफकोर्स इंडिया की पहली बैटिंग थी, मगर टॉस जीता था निमेबिया के कैप्टन ने, और उन्होंने इंडिया को दावत दी शायद इसलिए कि दिल्ली में जब मैच था तो वहाँ पर ना दूसरी इनिंग में ड्यू पड़ती है, ओवर्स गिरती है ना, तो इस वजह से उनके शायद जहन में यही था, इसलिए उन्होंने दूसरी बैटिंग करने का फैसला किया और इंडिया को बैटिंग की दावत दी। जो कि शुरू में तो ऐसा लगा कि उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। वैसे इंडिया के लिए एक्सपेक्टेशन भी ये थी कि इंडिया बहुत मारेगा, मगर बाद में सीन चेंज होता गया। वो कैसे हुआ अभी बताता हूँ। पहले इंडिया ने जब बैटिंग करने आए, दोनों ओपनर संजू सैमसन और ईशान किशन। संजू सैमसन भी कल, बहुत से लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, देखें स्टार्ट देने वाला ना संजू सैमसन ही था। पहली दूसरी गेंद से उसने जो मारना शुरू किया, तीसरी गेंद पे तो उसने छक्का ही मार दिया था ना। संजू सैमसन ने स्टार्ट लिया कल। अब जो ये लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। मेरे लिए तो मैं ये बोलूँगा, इंडिया की जो इनिंग का खाता खोला ना और स्पीड पकड़ी, वो संजू सैमसन नहीं पकड़ी थी, क्योंकि ईशान किशन ने बाद में तो वो बहुत ही फाड़ू खेला। वो तो खैर दुनिया से बाहर का गेम था उसका, मगर शुरू की 5 गेंदों में 3 रन थे ईशान किशन के। शुरू की 5 गेंदों में ईशान किशन के 3 रन थे और संजू सैमसन के शुरू की 5 गेंदों में आई थिंक 16 रन थे। जी हाँ, तो वो संजू सैमसन 7 गेंदों में पहला आउट होने वाले खिलाड़ी बने। 7 गेंदों में 22 रन, 8 गेंदों में 22 रन बना के आउट हुए। वैसे तो 7 में 22 करे था, 8वीं पे तो वो आउट हो गए ना। तो 8 गेंदों में 22 रन बना के संजू सैमसन आउट हुए। 2 छक्के, 3 छक्के और 1 चौका मारा उसने 4 बॉल तो बाउंड्री से की मार दी, 3 उसने डॉट खेल ली, 1 पर आउट हो गया। तो संजू सैमसन की इनिंग को मैं कम रेट नहीं करूंगा, अच्छा ही बोलूंगा भाई, अच्छी इनिंग थी, छोटा सा कैमियो था, मगर स्टार्ट तो वही देकर गया ना आप लोगों को। पता नहीं इंडिया वाले क्यों उसकी तारीफ नहीं, बुराई कर रहे हैं। एक तो होता चलो कुछ नहीं बोले, बुराई कर रहे हैं, गलत बात है यार। उस बंदे ने स्टार्ट अच्छा दिया। फिर ईशान किशन जो खेला है ना व्यूअर्स, जो खेला है वो, मैं एक बोलता हूँ, देखिए अभिषेक मेरा फेवरेट प्लेयर है T20 का ना, मगर यार ईशान किशन तो अभिषेक से भी आगे निकल गया। पता नहीं यार किस तरीके का खेल रहा था वो, हर कहीं मार रहा और मिडिल कर रहा बॉल। आप खुद सोचे भी, बस एक बंदे के 5 गेंदों में 3 रन थे, 61 रन उसने बनाए 24 गेंदों में। कितने? 24 गेंदों में, जिसमें से एक बॉल पर वो आउट हुआ। 23 गेंदों में 61 बनाए, उसमें से 5 बॉल पे 3 रन थे शुरू में। 5 बॉले और 3 रन हटा दें तो यार ईशान किशन ने 18 गेंदों पर 58 रन बनाए। वुड यू बिलीव दिस? अभिषेक शर्मा जब अपने जोबन पर खेलता है ना, वो 200-250 के स्ट्राइक रेट से बीच में खेल रहा होता है। तो भाई ईशान किशन का जोबन ना ज्यादा ही है। ईशान किशन जब अपने जोबन पे खेलता है ना, मतलब जब अपनी पर आया हुआ हो, जैसे कल आया हुआ था, तो भाई ईशान किशन ना 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है। वाकई खेलता है, आप निकाल लें कल का स्ट्राइक रेट उसका। जब वो खेलना शुरू करता है ना, शुरू की 4-5 गेंदें लेता है वो, 6-7 गेंदें, मगर उसके बाद जो वो मारता है ना, मैं बोलता हूँ मैंने तो भाई ऐसा हिटर नहीं देखा अभी तक ओपनिंग में। अभिषेक शर्मा का मैं फैन हूँ, अभी भी हूँ, बहुत बड़ा प्लेयर है। कल तो वो बीमारी की वजह से खेले नहीं, पाकिस्तान का प्रेशर है तो बीमार पड़ गए वो ये भी तो है, डरे हुए सब। तो ये तो ईशान किशन ने जो मारा है ना, फिर
अरे बॉल फाड़ दी, बल्ले फाड़ दिया, पिच फाड़ दी, ग्राउंड फाड़ दिया, लोगों को उड़ा दिया, तबाह कर दिया बॉलिंग लाइन। 4.3 ओवर में 50 रन मुकम्मल हुए थे इंडिया के कल। और फिर अगले 100 रन पता है कितने होते गेंदों में हुए? 6.5 ओवर्स में। वुड यू बिलीव दिस? 6.5 ओवर्स में इंडिया के 100 रन थे और 4.3 में 50 रन हुए थे। और ये इसी दौरान ईशान किशन मारे जा रहा था अकेला। विवर्स कितने रन हो गए सोच आप, मतलब 4.3 ओवर से 6.5 ओवर तक 14 बॉल्स होती हैं, 14 गेंदों में 52 रन पे चौका पड़ा था, शायद 52 हुए थे, तो 52 के बाद 102 या 103 हुआ, 50-51 रन बना 14 गेंदों पे इंडिया ने, और सब किशन नहीं मारा वो अकेला। तो भाई वो ऐसा प्लेयर है यार, अरे भाई सर फाड़ दिया उसने सबका यार, क्या इनिंग खेली, मजा आ गया। क्लैपिंग फॉर ईशान किशन। बहरहाल ईशान किशन के आउट होने के बाद ईशान किशन का तूफान रुका बड़ी मुश्किल से। 61 रन बना के आउट हुए 24 गेंदों में, 5 छक्के और 6 चौके। फिर एक और तूफान आया, हार्दिक पांड्या। वो ईशान किशन से थोड़ा कम था मगर था वो भी जानदार। 28 गेंदों में 52 हार्दिक पांड्या ने बनाए। तो इस तरह भारत इंडिया का जो कलेश में बात कर रहा था ना, वो बीच में आया। ईशान किशन और संजू सैमसन उसके बाद जो आउट हुए ना, बीच में हार्दिक पांड्या की इनिंग या कैमियो नहीं आता ना, तो इंडिया की टीम का हाल कल भी वैसे वाला हो गया था। जी हाँ व्यूअर्स, कल भी 160-150 पे बुक हो जाते। ये तो हार्दिक पांड्या ने आकर बहुत बहुत अच्छा खेला, 4 छक्के मारे उसने भी और 5 चौके मारे। 28 गेंदों में 52 रन की बेहतरीन इनिंग खेली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी इनिंग, बहुत बेहतरीन इनिंग खेली। अच्छा, उसके बाद हार्दिक पांड्या के बाद बाकी सब ऐसे गिरे रेत की दीवार की तरह। बीच में तिलक वर्मा भी आउट हुआ, पता नहीं यार वो उसके जहन में क्या था। 21 गेंदों में 25 रन बना के गया, कोई अच्छी इनिंग नहीं थी। बाबर आजम, हम बाबर आजम को भी बुरा बोलते तो भाई उसको भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे यार। पिछली इनिंग में भी ऐसे स्लो खेल रहा होता है, ये टेम्पो तोड़ देता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम किस पर, रिंकू सिंह, एक और धुरंधर जिसको ये बोलते हैं। 6 गेंदों में 1 रन बनाया 16 के स्ट्राइक रेट से। उस 1 रन को वो कल फोटो स्टेट करा के उसकी प्लास्टिक कोटिंग करा के दीवार पर लगाएगा अपने उस 1 रन को। अबे सब मार रहे तुम लोग, मतलब इंडिया का कल स्कोर 270-260 होना चाहिए था। इंडिया ने 50-60 रन कम बनाए, 209 रन पे 9 खिलाड़ी आउट। फिर इंडिया के 9 खिलाड़ी आउट हो गए। बुरी बात यह है, और फंसा कौन इनके, फिर स्पिनर्स, स्पेशली इरास्मस जो स्पिनर थे उन्होंने मट्टी पलीत कर दी थी, इंडिया को खेलने नहीं दिया। 4 ओवर में इतना पिटे सब, उस जवान ने फिर भी 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 4 विकेट्स लिए इरास्मस ने। इरास्मस बोलेंगे, इरास्मस, RASMUS, इरास्मस। उसके बाद 210 का टारगेट मिला इनको, नामीबिया की टीम को। तो नामीबिया का स्टार्ट बहुत अच्छा था, बस 6 ओवर में तकरीबन 55-60 के बीच में इनका स्कोर था। उसके बाद ये 7वें-8वें ओवर डगमगाए, तो फिर डगमगाते रहे। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट्स ली और बाकी सब ने थोड़ी थोड़ी विकेट्स मार ली, मगर फिर इनके फास्ट बॉलर भी कल पिटे बहुत। ये तो स्पिनर्स ने आके रोक दिया उनको भी। वो भी अभी अनएक्सपीरियंस टीम है, बनेगी। भारत इंडिया के लिए ना कल के मैच में पॉजिटिव पॉइंट्स कम, नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा थे। इंडिया को एक तो 260 रन बनाना थे, कल 209 बनाए उन्होंने, सही है। सीधे सीधे 50-60 रन, 50 रन कम बनाए सीधे सीधे, ठीक है। 259-260 बनाना चाहिए थे। इसके अलावा इनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म चल रहा है, बिल्कुल एंड चल रहा है, ख़त्म चल रहा है। शुरू के 2 प्लेयर 3 प्लेयर निकाल दो, बीच में हार्दिक पांड्या आता है, वो भी अब अभी चल गया, चलता है। हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, मुझे तो पसंद है। फेल भी हो रहा हो तो उसको खिलाना चाहिए इंडिया को। बॉलिंग में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है, एथलीट बंदा है। भारत नामीबिया की टीम कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा पाई। 116 रन पे पूरी टीम बुक हो गई और इंडिया ये मैच 93 रन से जीत गया, 93 रन से। इस मैच को इंडिया को 150 रन से जीतना चाहिए था, ठीक है। भारत इंडिया का कलेक्स पिछले USA के खिलाफ भी 9 खिलाड़ी आउट हुआ, आज भी 9 खिलाड़ी आउट हो गए, कल भी 9 खिलाड़ी आउट हो गए नामीबिया के खिलाफ। तो इंडिया के लिए और स्पेशली इंडिया की मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर सबके लिए ये खतरे की घंटी है। पाकिस्तान के खिलाफ ये गलती करोगे छोड़ेगा नहीं, आगा वैसे ही नहीं छोड़ेगा, आगा जानी ये तो तय है। तो कल का मैच इंडिया जीत गया 93 रन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये था मेरा आज का एनालिसिस। अल्लाह हाफिज़।